हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि एक चैप्टर हमने नया स्टार्ट किया है, उसका दूसरा लेक्चर है। चैप्टर का नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। चैप्टर नंबर 11 है। इसके पहले के सभी चैप्टर्स हम लाइव क्लास के माध्यम से समाप्त कर चुके हैं, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने उन लाइव क्लासेस का एंजॉय किया होगा। अगर आपने उन लाइव क्लासेस का एंजॉय नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताना कि आप लोग को इसकी ऑप्टिक्स जो है 13 नंबर की पूछी जाना है, तो क्या ऑप्टिक्स को दोबारा पढ़ाना चाहिए, इसी में आप काम चला लोगे। ठीक है, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करेंगे। आइए देखते हैं बेटा, सबसे पहले हम इस पर देखेंगे कार्यफलन। कार्यफलन बेटा देखिए 2009 में पूछा गया, 2010 में पूछा गया, 2011, 2013, 2018 और इसके बाद देहली आवृत्ति की बात करेंगे टाइम रहेगा तो, फिर देहली तरंग दैर्घ्य की भी बात करेंगे अगर टाइम रहा तो। अब देखिए कार्यफलन होता क्या है। अब देखिए कार्यफलन, इसी से देखिए कार्य और फलन, जब हम कोई कार्य करते हैं तो उससे हमें फल मिलता है कुछ, तो वही है क्या कहलाता है, कार्यफलन कहलाता है। अब कैसा कार्य करना है, कोई धातु है, क्या है बेटा, कोई धातु है, अगर उसके हमें इलेक्ट्रॉन बाहर करने हैं। सपोज करो बेटा ये धातु है, क्या है ये धातु है और इसमें सपोज ये इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन समझिए, इसकी जो सामने ये नील लगी हुई है, इस नील को आप इलेक्ट्रॉन समझिए। अब इस इलेक्ट्रॉन से हमें इस नील को बाहर करना है, तो हम जिसे भी इस इलेक्ट्रॉन को नील से बाहर करने के लिए देंगे तो जितनी कम से कम ऊर्जा में वो निकाल देगा उतना आसान है भाई। क्यों, इसके लिए जेसीबी थोड़ी लेके आएगा, वो अपने मुंह से तुरंत निकाल देगा इसे। अब अगर तुम इसके लिए जेसीबी बुलाओ तो तुम्हारी बेवकूफ़ी है कि नहीं है, वो मुंह से निकाल देगा। मतलब जितनी कम न्यूनतम ऊर्जा लगेगी, अगर जेसीबी बुलाओगे तो निकलेगा तो, लेकिन खर्च आएगा, टूट जाएगा, बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, तो इससे निकलेगा तो लेकिन प्रॉब्लम होगी। लेकिन हम क्या देखें इसमें कि जितनी न्यूनतम ऊर्जा लगे और हम उसे निकाल पाए, वही क्या कहलाएगा, उसका कार्यफलन कहलाएगा। इस पर हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा इसे निकालने में, यही कार्य कहलाएगा। तो आप डेफिनेशन बोल दोगे कि जब किसी धातु से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला जाता है तो उन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने में जितनी न्यूनतम ऊर्जा लगती है, जितनी न्यूनतम ऊर्जा लगती है, वही ऊर्जा क्या कहलाती है बेटा, कार्यफलन कहलाती है। इसे सामान्यतः हम लोग डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं बेटा, डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशंस आप क्या लिख देंगे, इसकी डेफिनेशंस आसानी से आप ये लिख देंगे कि जब हम किसी धातु से इलेक्ट्रॉनों को बाहर करते हैं बेटा, जब आप कोई भी काम करिए उसमें आपकी ऊर्जा नष्ट होती है। क्या होती है, ऊर्जा खपत होती है। कोई भी वर्क करो, इस पेन को मैं उठा के ऐसे रख रहा हूँ, इस पेन को ऐसे उठा के रख रहा हूँ, इसमें भी मेरी ऊर्जा इन्वेस्ट हो रही है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, इस पर भी मेरी ऊर्जा क्या हो रही है, इन्वेस्ट हो रही है। ठीक है, तो मेरी ऊर्जा का फालतू इन्वेस्ट ना करें, अपने अच्छे से पढ़ें और शेयर जरूर करें क्लास को। ठीक है, तो देखिए इसकी कार्यफलन क्या हो जाएगा, कार्यफलन वही होगा जिसमें जो हम ऊर्जा में हानि करेंगे। तो आप लिखेंगे वह न्यूनतम ऊर्जा, इसमें ये भी आप लिख सकते हो वह न्यूनतम ऊर्जा या वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के अंदर से वो सॉरी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्यफलन बोलते हैं। सिंपल भाषा में बात करें तो बोल देंगे कि किसी धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन कराने में, सपोज करो इसके अंदर जो स्याही है इसको निकालने में, इनके मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन सपोज करो बसे हुए हैं और इन इलेक्ट्रॉनों का हमें उत्सर्जन कराना है, तो जितने इन इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन कराने में हमारी जितनी कम से कम ऊर्जा लगेगी वही ऊर्जा क्या कहलाएगी, कार्यफलन कहलाएगी। अगर तुम कहते हो थोड़ी सी ऊर्जा लगी है मेरी, अब ये क्या कार्यफलन कहलाएगी, अगर मैं इतना सा काम करता तो ये कार्यफलन कहलाता नहीं। अगर एक पॉइंट तिली की तिल बराबर भी ऊर्जा आपकी लगी है तो आपका क्या कहलाएगी बेटा, उस बात के लिए कार्यफलन कहलाएगी। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन लिखेंगे वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से, किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने में, इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन करने में व्यय होती है या समाप्त होती है, उत्सर्जन करने में, उत्सर्जन करने के लिए आवश्यक होती है, ये लिख सकते हैं उत्सर्जन करने के लिए
आवश्यक है, उत्सर्जन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? आवश्यक ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है। ठीक है, कार्यफलन कहलाती है, फलन कहलाती है। इसे सामान्यतः हम लोग W से व्यक्त करते हैं। किसे बेटा? इसे सामान्यतः W से व्यक्त करते हैं। W बराबर बेटा आपका फार्मूला होता है एच न्यू। क्या होता है? W बराबर होता है एच न्यू, और न्यू बराबर होता है C अपान लेमडा। देखिए न्यू क्या होती है? फ्रिक्वेंसी, और आवृत्ति बराबर होता है C अपान लेमडा। लेकिन अगर हम यहाँ पे न्यू नाट कर देंगे तो इसे भी क्या कर देंगे? नाट कर देंगे। तो देखिए हमारे पास फार्मूला होता है एच न्यू नाट। क्या होता है? एच न्यू नाट। ये होता है ओमेगा बराबर, अगर हम यहाँ से W बराबर अगर न्यू की वैल्यू रखेंगे तो H, और ये C अपान लेमडा तो HC अपान लेमडा नाट निकल के आ जाएगा, ये फार्मूला। और अगर ये इतना आप लिख देते हैं तो आपके एग्जाम में मार्क कोई नहीं काट सकता। इस फार्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके एग्जाम पर, तो इसे आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इन्हें थोड़ा थोड़ा करवा रहा हूँ। जितना करवा दूँ ना उतना ही याद कर लो, आपके लिए बहुत बड़ी बात है। अब देखिए बात करेंगे देहली आवृत्ति की। क्या है की बात करेंगे बेटा? देहली आवृत्ति की। अब इसमें कहेंगे वह न्यूनतम आवृत्ति। सपोज करिए इलेक्ट्रॉनों का आपको उत्सर्जन करवाना है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ देहली आवृत्ति भी कार्य करेगी। तो वहाँ पे आप सिंपल में बोल सकते हैं वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी इलेक्ट्रॉन से जो किसी धातु से उसके इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनों को कैसे कैसे निकालते हैं। तो अगर देहली आवृत्ति की बात करेंगे तो वह न्यूनतम आवृत्ति, क्योंकि इसमें आवृत्ति खर्च होगी। अब कार्यफलन में कार्य करने में क्या नष्ट होती है? ऊर्जा नष्ट होती है। तो हम उसमें बोले थे वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से उसके इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, क्या कहलाती है? कार्यफलन कहलाती है। इसी प्रकार आप बोल देंगे वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के पृष्ठ से उसके इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, देहली आवृत्ति कहलाती है। तो यही चीज यहाँ पे भी लिखेंगे, वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से उसके इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके देहली आवृत्ति कहलाती है। देहली आवृत्ति कहलाती है। देहली आवृत्ति को हम न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, और न्यू नॉट इक्वल टू होता है C अपान लेमडा। अगर हम बेटा बात करते हैं देहली तरंग दैर्घ्य की, किसकी बात करते हैं बेटा? देहली तरंग दैर्घ्य की। देहली तरंग दैर्घ्य क्या होती है? तो देहली तरंग दैर्घ्य होती है लेमडा नॉट। क्या होती है? लेमडा नॉट। देखिए देहली का मतलब ही होता है नॉट। जैसे कि न्यू नॉट हमने क्यों किया था? आवृत्ति होती है न्यू, लेकिन अगर देहली आवृत्ति की बात करेंगे तो न्यू नॉट। तरंग दैर्घ्य होती है लेमडा, अगर हम लोग देहली तरंग दैर्घ्य की बात करेंगे तो हो जाएगा लेमडा नॉट। ठीक है, तो ये देहली तरंग दैर्घ्य की बात कर रहा है, तो अब यहाँ पे आप बोल देंगे वह न्यूनतम तरंग दैर्घ्य जो किसी इलेक्ट्रॉन से उसके क्या करे, उसके किसी धातु से उसके इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, देहली तरंग दैर्घ्य कहलाती है। ठीक है, इसी थ्योरी से बस आपको पूरी थ्योरी वही लिखनी है, बस इतना लिख देना है, वह न्यूनतम तरंग दैर्घ्य, वह न्यूनतम आवृत्ति, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा, इतना लिख देना है। तीनों की डेफिनेशन निकल के आ जाएंगी। तो आई होप बेटा इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज की क्लास में हमने देखा कार्यफलन क्या होता है, देहली आवृत्ति क्या होती है, और देहली तरंग दैर्घ्य क्या होती है। इसकी डेफिनेशन आप उसी प्रकार लिख लेंगे, और इसके नीचे फार्मूला लिखेंगे लेमडा नॉट इक्वल टू C अपान न्यू नॉट। आई होप बेटा इनके जब न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे तो आप सभी के बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। आप बहुत प्यारे छात्र हो। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके आज की क्लास कैसी लगी, समझ में आई या नहीं आई।